Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. इससे पहले 2 नंबर सिस्टम हम कवर कर चुके हैं, दैट वाज योर डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम रियल वर्ल्ड में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो आपके 10 फिंगर्स के कंसेप्ट से निकले थे. उसके बाद हमने देखा बाइनरी नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो हम 9 डिजिट्स या फिर 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक अलग अलग नहीं दिखा सकते. तो हम क्या करते हैं, वहां पे 2 डिजिट्स दिखाते हैं, 2 वोल्टेजेस दिखाते हैं, हाई और लो वोल्ट, 0 और 1. अब उसके बाद आ गया एक नया नंबर सिस्टम विच इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि यार ऑक्टल नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम डेसिमल से या बाइनरी से सैटिस्फाइड नहीं थे. ठीक है, तो वो चीज आपको यहां पे समझ में आने वाली है. ठीक है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद हम नेक्स्ट फिर शुरुआत करने वाले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की. तो एक्चुअली जो कंसेप्ट थोड़ा सा ऑक्टल नंबर सिस्टम का ना, वैसे ही कुछ कंसेप्ट हेक्साडेसिमल का ही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड है. तो वो दोनों हम इस वीडियो में और इसके वाली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है विच इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम. उसमें आज हम देखने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम 2 नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं, दैट इज डेसिमल एंड बाइनरी. बाइनरी के इवन ऑपरेशंस भी हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है वो देखिए एक बार. उससे पहले हम इवन इस चैप्टर का ओवरव्यू देख चुके हैं, पूरे चैप्टर में क्या कंसेप्ट आने वाला है वो देख चुके हैं, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट देख चुके हैं, चैप्टर ओवरव्यू देख चुके हैं. क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि क्या टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और क्या टॉपिक्स आगे पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी दिक्कत रहती है यार. तो चैप्टर ओवरव्यू एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे. ये चीज समझ में आ जाएगी क्या क्या टॉपिक्स आप आगे देखने वाले हो, क्या टॉपिक्स अभी चल रहे हैं हमारे, है ना, क्या कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आप वीडियोस देख चुके हो. नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो एक बार एक्सेस कर लो. ठीक है, चलो तो अब जरा चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड इंफॉर्मेशन आपके लिए कि यार जैसे आप लोगों को पता है यार, हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नेट ब्रेन्स, सेकंड इज पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स आपकी एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट. और हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, या अगर आप हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हैं, सो अप्लाई हियर. एंड अप्लाइंग हियर इज क्वाइट इजी. आपको बस करना क्या है, अपना जो रेज्यूमे है वो मेल कर देना इस ईमेल आईडी पे विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. इस पे अपना रेज्यूमे मेल कर दीजिए. 2 बातों का ध्यान रखिएगा, एक तो आपका रेज्यूमे डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा, सब्जेक्ट में जो मेल करेंगे उसके सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, ताकि हमें फिल्टर करने में आसानी हो. और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. So if you are excited, then go and apply here. Okay? चलिए, now coming back to the topic, तो हम देख रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब यार ऑक्टल नंबर सिस्टम की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी है, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम? तो पहले जरूरत समझते हैं, फिर उसको समझेंगे होता क्या है. So with increase in the value of a decimal number, the number of bits 0 या 1 in its binary representation also increases. तो जैसे जैसे डेसिमल नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे डेसिमल नंबर बढ़ता है, वैसे ही उसके बिट्स में अगर मैं रिप्रेजेंटेशन कहूं वो भी बढ़ने लगता है. मतलब डेसिमल नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ बिट्स जो लगने वाली है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो लगने वाली है वो बढ़ जाएंगे. दिखाता हूं कैसे. तो पहले तो चलते हैं हम अपने यहां पे, और मैं बना लेता हूं सबसे पहले आप लोग के लिए नंबर. तो देखिए, पहले तो मैं जरा वो टेबल बना लूं विच इज 2 की पावर 0, है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6. अब ये दीज आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बिट्स. मैं लिखता भी चलूंगा साइमल्टेनियसली बगल में. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया 64.
राइट। अब जैसे मुझे 0 रिप्रेजेंट करना है तो 0 में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक बिट लग रही है मुझे, ये क्या है डेसिमल 0 है 1 बिट, ठीक है। फिर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, दिस इज डेसिमल 1, ठीक है, अगेन 1 बिट। तो यहाँ तो इंक्रीज नहीं हुआ, बट इसके आगे जैसे मैं बढ़ूंगा मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है तो 2 कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, 1 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज डेसिमल 2। कितनी जरूरत पड़ रही है, 2 बिट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल 3 को, तो डेसिमल 3 क्या हो जाएगा मेरा 1 1। अब दिस इज डेसिमल 3, ठीक है, अगेन यहाँ पर भी 2 बिट लग रहा है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। फिर मुझे रिप्रेजेंट करना है 4, अब 4 में प्रॉब्लम आ जाएगी, 2 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मुझे यह लगेगा 1 0 0। तो ये है डेसिमल 4 और बिट कितनी जरूरत पड़ रही है मुझे जरूरत पड़ रही है 3 बिट्स की, ठीक है। फिर मुझे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल 5, तो डेसिमल 5 कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा 1 0 1 से 4 1 5, तो दिस इज व्हाट डेसिमल 5, दिस इज अगेन 3 बिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है आपका 5 के बाद 6 विच इज 4 5 6, तो 1 1 0, दिस इज 6 डेसिमल 6 अगेन 3 बिट, ठीक है। फिर मुझे रिप्रेजेंट करना है 7, तो दिस वुड बी 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7, सो दिस इज व्हाट डेसिमल 7, और ये भी कितना है 3 बिट है। अब जैसे ही मैं 7 के बाद 8 पे पढ़ूंगा मुझे दिक्कत आ जाएगी, क्यों, 8 में जैसे मैं पढ़ूंगा तो 8 पे कहानी आ जाएगी ये विच इज 1 0 0 0, दिस इज डेसिमल 8 एंड दिस इज रिक्वायरिंग 4 बिट, ठीक है। अब 8 के बाद मैं 9 पे चलूं, 9 क्या हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा 8 0 0 1, ठीक है, 8 1 9 है ना, so this would be 9, so this is what, this is again 4 bit। तो ये हो गए भाई 10 डिजिट्स, ठीक है, 10 डिजिट्स हो गए डेसिमल के। अब जरा चीज नोटिस करेगा क्या, मैं जैसे ही डेसिमल में, ये डेसिमल है ना, these are decimals, तो डेसिमल में 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा हूं। बिट्स क्या होती जा रही है देखिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, बिट्स इंक्रीज होती चली जा रही है, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट सो ऑन इंक्रीज होती चली जा रही है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा बिट बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे इस चीज को रिफाइन करना है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कहूं तो मुझे सिर्फ 2 बिट्स और रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 9 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक बिट एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है, सिर्फ 2 नंबर्स 8 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मुझे ऑक्टल एक नया नंबर सिस्टम दे दो जिसमें सिर्फ यहां तक की डिजिट्स हो, यहां पे कन्फाइन हो जाए। अब आपको ये भी समझ में आएगा व्हाई ऑक्टल ओनली, क्यों ऑक्टल को ही इतना प्रेफरेंस दिया गया। और मैं काम करता हूं उसको दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आप ये चीज डिफरेंशिएट कर सको आराम से, है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, sorry not this, I'm saying this, this is what am I saying। तो मैंने कहा यार ये 2 नंबर्स 2 डिजिट्स 8 और 9 के चक्कर में मुझे एक नई बिट लग जा रही है, मैं 7 तक की डिजिट्स 3 बिट्स में कंप्लीट कर पा रहा हूं। अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहां पर भी कन्फाइन कर देता, यहां पर भी कन्फाइन कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ यार यहां पर भी कन्फाइन कर सकता था, बट यहां पे दिक्कत क्या होती, ये काफी सिमिलर हो जाता बाइनरी की तरीके से, ठीक है। बट इसीलिए क्योंकि बाइनरी मतलब 2 की जगह बस आपके 4 आ गए, दैट इज द ओनली डिफरेंस, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने ये सिस्टम को भी चूज कर सकता था, बट मैंने ये नहीं चूज किया। मैंने क्या चूज कर लिया, मैंने चूज कर लिया ये सिस्टम, जहां पे क्या हो गया, मेरे 7 तक के डिजिट्स हैं जो 3 बिट पे पूरी तरीके से रिप्रेजेंट हो जा रहे। मतलब अगर मैं 3 बिट बनाऊं तो अगर मैं यहां पे 0 0 मेंशन कर दूं, 0 0 0 0 0 एंड 0, अगर मैं ये मेंशन कर दूं तो मेरी 3 बिट में 0 से लेके 7 बिट्स तक, सॉरी 0 से लेके 7 डिजिट तक रिप्रेजेंट हो गई है। क्यों, सिंपल सी सिचुएशन, 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो गई 2 की पावर 3 विच इज 8, और 8 इज व्हाट 0 से लेके 7 तक, तो 0 से लेके 7 डिजिट्स तक रिप्रेजेंट हो गई। इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम आया, एक बिट बचाने के लिए, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि यार मैं अननेसेसरी 2 डिजिट्स को और रिप्रेजेंट करने के लिए अननेसेसरी एक पूरा बिट यूज कर रहा हूं। तो मैं काम क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक बिट हटा देता हूं और डिजिट्स ही 7 तक बना देता हूं, दैट्स इट। तो इसीलिए आया भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम,
दिस इज द रीजन व्हाई ऑक्टल नंबर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर, तो जैसे जैसे डेसिमल नंबर बढ़ता है, द नंबर ऑफ बिट्स, तो व्हाट एम आई सेइंग इज दिस नंबर ऑफ बिट्स जो रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ रही है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर मैं इस जीरो को डिलीट मार दूं, ये जीरो की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इंक्रीज, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो बिट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। समटाइम्स अ बाइनरी नंबर इज सो लार्ज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज, और कभी कभार नंबर इतना बड़ा हो जाएगा बाइनरी कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज was devised for compact representation of binary numbers, तो compact representation नंबर को compact फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाया। 3 बाइनरी डिजिट्स 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 बाइनरी डिजिट्स मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3, टोटल पॉसिबिलिटीज 8 पॉसिबिलिटीज आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल डिजिट। तो ऑक्टल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए 3 बिट सफिशिएंट है, ठीक है, इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका एग्जिस्टेंस में आया। अब बेसिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम की क्या क्या स्पेशलिटी है? सो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल कंप्यूटर वर्क। तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अब ये मत सोचिएगा कि ये मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम कहीं यूज करने वाला हूं, नहीं, ह्यूमन बीइंग से यूज करने वाले हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी ह्यूमन बीइंग से यूज करने वाले हैं, जैसे डेसिमल ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं, ऑक्टल भी ह्यूमन बीइंग्स यूज करने वाले हैं, हेक्साडेसिमल भी ह्यूमन बीइंग्स यूज करने वाले हैं। बट जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो बाइनरी नंबर है ना, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, है ना, दैट इज द सेम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 न्यूमरल्स और सिंबल्स। यहाँ पे 8 न्यूमरल्स या सिंबल्स आते हैं। ऑक्टा मींस 8, ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 0 से शुरुआत करेंगे, देखो यहाँ पर भी हमने देखा, तो क्या करेंगे, बस 0 से शुरुआत करेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे और 7 पे रुक जाएंगे। 0 से लेकर 7 तक 3 बिट भर गई हमारी, ठीक है। तो 0 से शुरुआत 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट्स इन टोटल, सॉरी 8 पॉसिबिलिटीज, 8 सिंबल्स इन टोटल, मतलब 3 बिट्स। Octal number system is called base 8 system as it has total 8 digits 0 से 7 तक, and positional value is expressed in powers of 8, और positional value को मैं represent करूंगा power of 8 में, ठीक है। The octal number system is also a positional value system। ये भी positional value, जैसे कि binary एक positional value है, decimal एक positional value है, ये भी एक positional value system है, wherein each digit has its own value or weight expressed as a power of 8। इसमें हर डिजिट, हर पोजीशन अपनी पावर रिप्रेजेंट करता है, 2 to 8। Here places to the left of octal point। अब देखो यहाँ क्या आ गया, ऑक्टल पॉइंट आ गया। जैसे कि डेसिमल पॉइंट है, जैसे कि बाइनरी पॉइंट है, वैसे ही ऑक्टल पॉइंट है। काउंटर पार्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट का ही एक तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल पॉइंट होगी। आर पॉजिटिव पावर्स ऑफ 8, तो लेफ्ट में पॉजिटिव पावर्स ऑफ 8 एंड प्लेसेस टू द राइट आर नेगेटिव पावर्स ऑफ 8, और राइट में नेगेटिव पावर्स ऑफ 8 देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे देखने को मिलेगा वो ये हमें सिग्निफाई करेगा, बट ये सिग्निफाई करने से पहले मैं आपको जरा समझा दूं, वो फिर समझते हैं। तो ये रब कर दूं, शुड आई रब दिस? यस। अब सिचुएशन क्या है भाई, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब मैं बात कर रहा हूं तो वही डेसिमल से इसको हम फेमिलियराइज करते चलेंगे, ठीक है, सिमिलैरिटीज देखते चलेंगे। तो ये क्या है, डेसिमल पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्टल पॉइंट, this is what this is, this is what this is decimal point, this is what this is octal point, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस डेसिमल पॉइंट के क्या है, यहां पे लेफ्ट में पोजीशन है कुछ, these are positions, और राइट में पोजीशंस हैं, दीज आर राइट में पोजीशंस। वैसे ही इस ऑक्टल पॉइंट के लेफ्ट में पोजीशंस हैं और राइट में पोजीशंस हैं, ठीक है। सो लेफ्ट राइट पोजीशंस हो गई, राइट। अब मैं कहना चाह रहा हूं ये जो लेफ्ट राइट पोजीशंस हो गई, अब मैं क्या करने वाला हूं, पोजीशन वैल्यू देने वाला, पोजीशन वैल्यू। तो यहाँ पोजीशन वैल्यू बिल्कुल सेम होने वाली है। पोजीशन वैल्यू क्या है भाई, दिस पोजीशन इज व्हाट, डेसिमल के लेफ्ट से शुरुआत करिए, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। अब कुछ यही पोजीशन वैल्यू ऑक्टल में भी है, 0 1 2 3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। अब क्यों हम हर चीज डेसिमल से देख रहे हैं, क्योंकि डेसिमल हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, यूज करते हैं, हमें डेसिमल ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, बट वो प्रिमिटिव है।
हम इंटेलिजेंट बींग्स हैं, हम नई टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, तो हमें ऑक्टल भी समझ में आना चाहिए, हेक्साडेसिमल भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, दीज टू रिप्रेजेंटेशंस आर सेम, दीज आर नोन एज पोजिशनल वैल्यूज, सॉरी पोजिशन वैल्यूज, पोजिशन वैल्यूज, ठीक है, दीज आर पोजिशन वैल्यूज। बट अब इन्हीं में जब पावर में रेस कर दूंगा, विच इज, मैंने इसको लिख दिया 10, डेसिमल है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यहाँ रेस कर दिया 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4. So these are what? These are positional values. ठीक है, so these are what? These are positional values. यहाँ पे बना लो, फिर लिखते हैं. This is what? This is 8 की पावर 0, क्योंकि ऑक्टल है तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3. This would be octal point. This would be 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, 8 की पावर -4, and so on like that. Okay? चलिए क्लियर है। अब ये बेसिकली क्या बन गया यार, तो ये जो पोजीशंस हैं, these positions are termed as what? These positions are termed as positional values. ठीक है, these are positional values. और जो यहाँ पे आप नंबर्स लिख सकते हो वो क्या है, वो सिंबल्स हैं. These are what? These are symbols. डेसिमल में रेंज क्या है, 0 से लेके 9 तक है. ऑक्टल में भी वही सिंबल्स ही हैं. These are again symbols only. यहाँ लिखने वाले हो आप, These are again symbols only. बट जो यहाँ लिखने वाले हो, These are from 0 to 7. अब कोई भी नंबर ऑब्टेन करना है तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप उसकी पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो उसके सिंबल से, और जितने भी सारी सिंबल्स के लिए निकाल लिया आपने पोजिशनल वैल्यू, सिंबल को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हो तो फाइनली मिलता है आपको नंबर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑक्टल पॉइंट है बीच में, दिस इज ऑक्टल पॉइंट. लेफ्ट में क्या है, 1 2 3 7 3, दीज आर व्हाट, दीज आर सिंबल्स. और 7 से ऊपर कोई नहीं मिलेगा, 0 से नीचे कोई नहीं मिलेगा. 1 है 0 से 7 के बीच में, 2 0 से 7 के बीच में, 7 0 से 7 के बीच में, बिल्कुल 7 वर्च बिल्कुल एंड पॉइंट पे. फिर 3 0 से 7 के बीच में, राइट में 2 0 से 7 के बीच में, 4 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में बिल्कुल स्टार्टिंग 0, और 6 0 से 7 के बीच में. पावर रेस कर दी तो पॉइंट के लेफ्ट में है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3. राइट में है 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, 8 की पावर -4. ये क्या है, पोजिशनल वैल्यूज हैं या वेट्स हैं. अब बेसिकली ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 3721 2406. दिस इज व्हाट, 3721 डॉट 2406. ठीक है, तो दिस इज द नंबर विच इज रिटन देयर. ठीक है, दिस इज द नंबर विच इज रिटन हियर. ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है. अब इसका अगर मैं डेसिमल फॉर्मेट कहूं तो डेसिमल फॉर्मेट क्या ये है. अब ये कैसे निकलता है बेसिकली, दैट इज वेरी इजी. आपको क्या करना है, इस पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इसके सिंबल से. अब थोड़ी पोजिशनल वैल्यू कैलकुलेट करना डेसिमल में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एट दैट पॉइंट यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. ठीक है, फॉर टाइम बीइंग. ठीक है, बट ये फिर वैल्यूज आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे. ठीक है, जैसे कि 8 की पावर -1 क्या है, 0.125. 1/8 है ना, 1/8 है, राइट. अब ये 1/8 की वैल्यू क्या है भाई, तो 1/8 करके देख लीजिए, दैट इज, तो एक पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं. सो 1/8 इज व्हाट, तो 8 0 से 0, 1 - 0 इज व्हाट 1. ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 ज़ा 8, 10 - 8 इज व्हाट 2, है ना, और फिर 0 बढ़ाएंगे, सो 8 2 ज़ा वुड बी 16, 20 - 16 वुड बी 4, है ना. फिर 0 बढ़ाएंगे और 8 5 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा. तो 40 - 40 विल बी 0. सो 8 कितना हो गया आपका, 0.125 हो गया, राइट. चलो अब व्हाट इज योर 8 की पावर -2, 8 की पावर -2. अब ना 8 की पावर -2 इज व्हाट, 8 की पावर -2 इज व्हाट, 8 की पावर -2 इज व्हाट, 8 की पावर, सॉरी 1/8 की पावर 2. और व्हाट इज 1/8 की पावर 2 इज 1/64. भाई 64 से कैसे डिवाइड करें, फंस गए ना. यहाँ तो
और ज़्यादा आने वाला है, यहाँ और ज़्यादा आने वाला है, कैसे करें? तो अब यहाँ एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, फंसना नहीं है चीज़ों में, ठीक है। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? देखो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। अब 8 की पावर -1 इज व्हाट? यू नो 0.125, यू वेरी वेल नो दैट। 8 की पावर -2 इज व्हाट? दिस इज 1/8 स्क्वायर, यू वेरी वेल नो दैट। अब बेसिकली 1/8 स्क्वायर इज व्हाट? 1/8 इंटू 8 ना, और ये 1/8 की वैल्यू आपको पता है ना 0.125, तो इसको ऊपर लिख दो, सिंपल सी बात। तो ये हो गया 0.125 को 8 से डिवाइड करना। अब 64 से फंसना ही नहीं आपको, 64 से डिवाइड ही नहीं करना, आपको करना है 8 से ही डिवाइड, बार बार 8 से डिवाइड करना है। तो जो पहले वाला नंबर है उसको 8 से डिवाइड करो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। आपको एटलीस्ट 8 की पावर -3 तक निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी 8 की पावर -3? या पहले -2 निकालते हैं। तो दिस वुड बी 0.125 को मुझे डिवाइड करना है किससे? मुझको इसको डिवाइड करना है 8 से, है ना। सो 8 0 से 0, 0 - 0 इज व्हाट? 0, डेसिमल यहाँ लगा दिया, यहाँ पे जरूरत नहीं है, 1 उतारा, ठीक है। सो 8 फिर से 0 से 0, क्योंकि 1 तो नहीं जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ऊपर से 2 उतार देंगे, ठीक है। नॉट 12 क्या हो जाएगा? 8 1 से 8 हो जाएगा, 12 - 8 इज व्हाट? 4, ऊपर से 5 उतार देंगे, है ना। और ये क्या बन जाएगा? 8 3 से 24, सॉरी 8 5 से 40, 8 5 से 40 बन जाएगा, 8 5 से 40, 45 - 40 वुड गिव यू 5, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, सो 50 को कैसे करेंगे? सो 8 6 से 48, है ना, 8 6 से 48 होता है, 50 - 48 इज व्हाट? 2, 8 2 से 16 हो जाएगा, 0 लगा के 8 2 से 16 हो जाएगा, 20 - 16 इज व्हाट? 4, लास्ट में 4 यहाँ लिख देता हूँ 4, ठीक है, 0 आ जाएगा, और 8 5 से 40 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ रही है भाई वैल्यू आपकी बहुत लंबी चौड़ी सी। सो 8 की पावर -2 इज व्हाट? 0.15625। तो या तो इनको याद रख लो, है ना, एक लेवल बाद याद हो जाते हैं, बट मुझे याद नहीं है वैल्यूज, ठीक है। और ज़रूरी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये याद भी रखनी है। आपको क्या है कि इस तरीके से ट्रिक याद रखनी है कि कभी भी आप निकाल सको। पेपर में सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको स्किप करो, बाकी सारे क्वेश्चंस करो, फिर इस पे आओ, सिंपल सी बात ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है ना। याद हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है, बट मुझे याद नहीं रहता, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा याद करो। अब ये ट्रिक याद रखो निकालने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हो ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब बेसिकली इस 0.1625 को मैं फिर से 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 की पावर -3 आ जाएगा। वो और निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं फटाफट। तो मैं क्या करूंगा 0.1, और एक काम करते हैं, इस पेपर पे, इस पेज पे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे चलेंगे 0.1565। सॉरी, मैंने शायद 0.0 नहीं लगाया था, है ना, क्योंकि 0.125, बल्कि 0.125 को फिर से भी कर लेते हैं, कुछ गलती ना हुई हो। 0.125 को 8 से डिवाइड करना है ना, ठीक है। तो 8 0 से 0, 0 - 0 इज 0, डेसिमल लगाया, 1 कैरी किया, तो अब ये 8 0 से फिर से 0 आएगा ना यार, ठीक है। नो 1 - 0 इज व्हाट? 1, और फिर 2 आएगा। सो 8 1 से 8 करेंगे आप, 12 - 8 4 कर देंगे, 12 - 8 4 हो गया, और 4 2 कैरी करेंगे, सो 8 5 से 40 हो जाएगा, 42 - 2 0, 5, सॉरी सॉरी 42 थोड़ी आएगा, 45 आएगा, 2 तो यहाँ से उतार चुके ना, 5 उतारेंगे नेक्स्ट। 8 5 से 40 आएगा, 45 - 40 इज व्हाट? 5, 0 लगाएंगे, दिस वुड बी 8 5 से 8 6 से 48, ठीक है। 2 0 लगाएंगे, 8 2 से 16, 20 - 16 इज व्हाट? 4, 0 लगाएंगे, 8 5 से वुड बी 40, ये कट हो जाएगा। तो 0.056, तो 0.0 है ये, 0.01565, 15625, है ना। दिस इज द सिचुएशन, जस्ट लेट मी रब दिस, है ना। और अब हम करने वाले इसको डिवाइड बेसिकली। तो हमारा टारगेट नेक्स्ट है 0.01565 को डिवाइड करना विद 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 8 0 0, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा,
डेसिमल लगा दिया, फिर 0 उतारा, फिर 8 0 से 0, फिर सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, फिर 1 कैरी किया, फिर 8 0 से 0, फिर सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, फिर 5 उतार लिया ऊपर से, ठीक है, 5 उतार लिया नीचे। अब 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है, और 15 माइनस 8 वुड बी 7, 6 उतार लिया, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 76 माइनस 2 वुड बी व्हाट 4, 6 उतार चुका हूँ मैं, 2 उतार लूँगा, ठीक है, 6 ये हो चुका, 2 आ गया नेक्स्ट, ठीक है। 42 वुड बी व्हाट 8 5 जा 40, 2 बचा 5, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 25 माइनस 4 इज व्हाट 1 0, 8 1 जा 8, लो यहाँ पर भी कमी पड़ गई, 10 माइनस 8 इज व्हाट 2, 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 इज व्हाट 4 0, 8 5 जा 40। तो ये है भाई आंसर, विच इज 0.001953 ठीक है। दिस इज 0.001953 ठीक है। बस ये मैंने कैलकुलेशन आपको क्यों करके दिखाई, कंफर्टेबल कराने के लिए कि भाई कैलकुलेशन करी जा सकती है, ऐसा नहीं है करी नहीं जा सकती, बिल्कुल करी जा सकती है, बट हाँ एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर। बट आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा क्या करना है बेसिकली। अब 8 की पावर 0 तो ईजी है, 8 की पावर 0 इज 1, 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज व्हाट 64, 8 8 से 64, और 8 क्यूब इज व्हाट 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, राइट। 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड 3 इज व्हाट 51, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 512। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 की पावर 3 इज बेसिकली व्हाट, 8 की पावर 3 इज 2 की पावर 3 की पावर 3, और 3 3 इज 9, तो 2 की पावर 9 निकालना है, ठीक है। 2 की पावर 9 इज व्हाट 512 ओनली, तो ये भी निकाल सकते हो आप, तो दिस इज 512 राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको वो चीज़ कैलकुलेट करनी है और फिर आगे बढ़ना है, राइट। बट द थिंग इज कि इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। मतलब इतनी डेसिमल के बाद लाना वैल्यूज़ मुश्किल है, या तो ये दिया जाएगा या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ याद भी किसी को नहीं रहती हैं, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इस पार्ट के लिए फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रा कर लेते हैं। तो एटलीस्ट इंटीजर पार्ट तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 512 इंटू 3 है, 512 इंटू 3 है, सो 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। और 64 इंटू 7 इज व्हाट, 64 इंटू 7 इज व्हाट 7 4 28, 7 6 52, ठीक है। सॉरी 7 6 42, सॉरी 52 बोलो, 7 6 42 एंड 2 इज व्हाट 44, 448 आ गया है ना। एंड 2 इंटू 8 इज व्हाट 16 और 1, तो 1536 448, ठीक है। 8 की पावर 1 इज व्हाट 8 2 16 हो गया, और 1 1 हो गया। दिस विल गिव यू 8 6 वुड बी 14, 6 वुड बी 20, ठीक है 20, 415 5 415 3 8 8 2 8 2 इज 10, 5491 10 112, तो 2000 आ गया। बेसिकली दिस इज 2000, और जो इसका सम आना चाहिए दैट शुड बी योर व्हाट, दैट शुड बी योर अराउंड कुछ 1 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज वी आर गेटिंग 2001। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ। और हो सकता है शायद हमने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो वो गलती भी हो रही हो, एक बार देख लेते हैं। बिकॉज 6 6 इज 8 6 इज ओके, इस गलती कर दी है, 1 शायद कैलकुलेट करना भूल गए हैं। 8 6 इज 14, 6 इज 20, 21 है ना ये, सो दिस इज 21, ठीक है, दिस इज 21, और फिर ये 415 538 और 2 इज 10 है ना। नाउ दिस इज फाइन। तो बेसिकली ये इंटीजर पार्ट एज इट इज सेम है, फिर डेसिमल निकाल लीजिए, तो कुछ ऐसा आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। अब वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, यू कैन डू दैट।
राइट तो आई होप समझ में आएगा कि बेसिकली ऑक्टल सिस्टम कैसे जाने वाला है और कैसे आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। इतनी बड़ी ऑक्टल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आएंगी भी नहीं, मतलब ये ऑक्टल कैलकुलेशन इतनी बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आएगी भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो आप निकाल सकते हो। 8 के बाद -3 और -2 तो -4 तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, -2 तक फिर भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो कितना भी आ सकता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये हो गया भाई आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम की कहानी पूरी, राइट, ये हो गया ऑक्टल की सिस्टम, ऑक्टल का कहानी पूरी, ठीक है। अब बेसिकली हम आगे बढ़े तो द सीक्वेंस ऑफ ऑक्टल नंबर्स गोज, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम चलते कैसे, तो ऑक्टल सीक्वेंस गोज एज 0 1 2 3 7 तक तो सही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक तो सही है, ठीक है। व्हाट आफ्टर दैट यू आर गेटिंग 10 11 12 13 14, क्यों आ रहा है देखते हैं अभी। See each successive number after 7 is a combination of 2 or more unique symbols of octal system। अब कैसे ये देखो जरा एक बार नंबर सिस्टम कैसे बन रहा है। तो सिंपल सी कहानी है, ये मेरा 8 की पावर 0, ये मेरा 8 की पावर 1, ये मेरा 8 की पावर 2, ये मेरा 8 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 8 की पावर 0 इज व्हाट, 8 की पावर 0 इज 1, 8 की पावर 1 इज व्हाट, 8 की पावर 1 इज व्हाट, 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज व्हाट, 8 की पावर 2 इज व्हाट, 8 की पावर 2 इज व्हाट 64 एंड 8 के बाद 3 इज व्हाट, 8 के बाद 3 इज व्हाट 5 1 2 अभी भी निकाला हमने एंड सो ऑन, ऐसे 8 के बाद 4 आ जाएगा और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे जब ये कैलकुलेट करना है तो बेसिकली इसके नीचे मुझे नंबर रखने हैं, जो भी मुझे रखना है, ठीक है। तो अब अगर इसके नीचे मैं रखूंगा 1, ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया, 4 1 ज़ा 4 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया, 6 1 ज़ा 6 आ गया, 7 1 ज़ा 7 आ गया। अब 7 के बाद मैं और डिजिट्स 8 रख नहीं सकता, ठीक है, 1 से 7 तक, 0 से 7 तक ही रख सकता हूँ, और यहाँ 0 बनाना भूल गया, मैं 0 बनाता हूँ, और तो दिस इज 0 एज वेल, ठीक है। तो 0 से लेकर 7 तक तो कहानी हो गई। अब 8 के लिए क्या करें, अब क्योंकि इसके आगे डिजिट्स नहीं है, 8 नहीं रख सकता, तो मुझे नेक्स्ट बढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रख दूंगा 1, यहाँ रख दूंगा 1 और यहाँ रख दूंगा 0, रिप्रेजेंटिंग 8 इंटू 1 इज 8 एंड 1 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया आपका 8। 9 चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 8 1 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 9। 10 चाहिए तो 8 1 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, तो 8 + 3, 8 + 4, 8 + 5 एंड सो ऑन, 14 15 एंड सो ऑन, जब तक ये 8 खत्म नहीं हो जाते। जैसे ये 8 खत्म होंगे तो देखिएगा कहानी क्या होगी, ठीक है। तो मैं यही लिख देता हूँ 0 से लेके 6 5, है ना, और फिर एक काम करता हूँ, यहाँ कहानी फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया 1 5 1 6 1 7 1 7 तक, है ना। तो दिस इज 8 1 ज़ा 8 प्लस 7, तो बेसिकली ये क्या नंबर है, ये क्या नंबर है, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, ठीक है। दिस इज 14, दिस इज 15। अब 16 चाहिए, 16 कैसे आएगा, तो 2 0 से आ जाएगा, 16 कैसे आ जाएगा, 2 0 से आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, तो 17 के बाद सीधे कहाँ आएगा, 18 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 8 के बाद नंबर अलाउड, सही 7 का नंबर अलाउड नहीं, दिस इज 16, दिस इज व्हाट, दिस इज 16, क्लियर। उसके बाद जैसे मैंने बनाया 2 1, तो 2 1 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 8 2 जा 16 1 17, ठीक है। फिर 2 2 18, 2 3 19, ठीक है। 2 4 इज व्हाट 20, कब तक, 2 7 तक एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर चलता जाता है। तो कहानी क्या होने वाली है, कैसे नंबर लिखने वाले हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद क्या, 7 के बाद क्या, 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 1 0 आएगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 1 7 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 1 8 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, 2 7 के 2 8 नहीं आएगा, 3 0 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर चल जाते हैं। क्लियर, कुछ वही कहानी ना। अब देखो, अब आप ये आसानी से पहचान पाओगे, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद कहानी क्या है, 7 के बाद कहानी क्या है, 7 8 9 10 नहीं, 8 9 नहीं है, 1 0 है डायरेक्टली, 1 0 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 8 1 ज़ा 8, 0 ज़ा तो 8, दिस इज 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 तक आया है, 1 7 तक, 1 7 के सीधे 2 0, 1 8 नहीं है, 2 0, ठीक है। फिर 2 0 इज व्हाट, 2 0 इज व्हाट 16 17 18 एंड सो ऑन लाइक दैट,
समझ में आया? तो इस तरीके से आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम चलता है। आई होप ऑक्टल नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गई होगी सारी कहानी और कोई दिक्कत नहीं बची होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। आई होप दैट, राइट? तो ये है भाई क्या आपका, ये है पूरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो पर्पस समझ में आ गया होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की चारों तरफ कहानी क्या चलती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन कितनी दिक्कत वाली है फ्रैक्शनल में, वो आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी ये जो भी हमने अभी कैलकुलेशन देखी ना, यहाँ पे जो कैलकुलेशन देखी, इसको हम आगे लेके जाएंगे जब हम कन्वर्जन सीख रहे होंगे ना, तब इस चीज़ के ऊपर और काम कर रहे होंगे। जब हम डेसिमल में कन्वर्जन सीखेंगे, यही कैलकुलेशन फिर से लाएंगे, तब और डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? तब आपको ये और एम्फेसाइज हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत रफली आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है? उसमें और डिटेल में हम चीज़ें जानेंगे, ठीक है? तो इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, कैलकुलेशन की ज़्यादा आगे समझाई जाएगी ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये हो गया मेरी तरफ से ऑक्टल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पर आपको टाइप करना magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से क्या करना है, CBSE K-12 सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है, पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। क्लास 11 पर क्लिक करना है, क्लास 11 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस के सारे वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल द यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलता, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटबेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी मिल जाएंगे, IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। अच्छा, ये मत सोचिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब 2 चैप्टर से या 2 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट कोर्स सेट। सिर्फ आपको फोकस करके पढ़ना है, कंसंट्रेट करके, और अच्छे मार्क्स लाने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है? सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।